इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब कांड मामले ने पकड़ा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग पहुंची बिहार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के शराब कांड मामले पर बिहार पहुंचने पर वित्त मंत्री ने कहा यह उनके मानवाधिकार क्षेत्र से बाहर। शराब कांड मामले को लेकर महागठबंधन के खिलाफ भाजपा विधान परिषद में कल देगी धरना। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा जदयू के कई बड़े नेता पीते हैं शराब। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, आज बिहार में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बिहार आने पर उठाया सवाल। कहा कि बिहार सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि मानवाधिकार आयोग के लोग किस मकसद से आए हैं। शराब मामले में यहां आना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मानवाधिकार आयोग का काम किस क्षेत्र में है यह जानना जरूरी है। शराब मामले में क्या पता लगाने आ रहे हैं ये उनके समझ से परे है। छपरा शराब कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है? इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन आज तक मानवाधिकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। गुजरात RBO पुल टूटने से ज्यादा मौत हुई थी, लेकिन वहां मानवाधिकार क्यों नहीं गया? इसके पहले भी अनेक प्रदेशों में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई, इससे भी अधिक मौतें हुई। और अभी ही आप लोग के सबके संज्ञान में है कि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने जो संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि शराब पीने से मरने वालों की संख्या बिहार से कहीं ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, बिहार से अधिक तो गुजरात में भी है। लेकिन आज तक शराब पीने से मरने की स्थिति में तो मानवाधिकार आयोग किसी मामले में संज्ञान लेके ऐसे नहीं गया है। या अगर सामूहिक मौतें की ही अगर बात ले लें कि अगर मान लीजिए 30-40 जितनी मौतें हुई हैं, जो भी आंकड़े हैं यहाँ, अगर उसको एक सामूहिक मौत के रूप में हम लोग ले लें, उसको देखने आ रहे हैं, तो इससे तो अधिक 150 लोगों के गुजरात में एक पुल के मोरबी में पुल के टूटने से लोग की मौतें हुई थी। वहाँ तो मानवाधिकार आयोग नहीं गया देखने, जबकि वो पुल जो टूटा था वो सरकार ने बनवाया था। और ये प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया कि उसके निर्माण और मरम्मती में कमियों की वजह से वो हादसा हुआ। वहाँ तो मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। फिर बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ शराबबंदी लागू है, शराबबंदी का कानून है, यानी सरकार ही शराब पीने को बुरी चीज़ और गंदी चीज़ मानती है। और सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभियान चला के पूरे बिहार के लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह दी है और शराब छोड़ने की सलाह दी है। तो सरकार की नीति तो साफ है। और
कोई सरकार के सलाह को ठुकरा कर सरकार जो चाहती है उसके खिलाफ जाकर शराबबंदी कानून को तोड़कर गैर कानूनी ढंग से शराब जो उपलब्ध कराई जाती है वो भी किन किन प्रदेशों से आ रही है देख लीजिए। आज तो बिहार पुलिस जो आपूर्तिकर्ता लोग हैं, जो धंधेबाज हैं दूसरे प्रदेशों को, उनके दूसरे प्रदेश में भी जाकर पकड़ रही है। कहाँ कहाँ से पकड़ा रहे हैं देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भी पकड़ाए हैं लोग, शराब माफिया लोग। यहाँ किस पार्टी की हुकूमत है जानिए। और जो लोग शराब बंदी वाले प्रदेश में अपने यहाँ से शराब को स्मगल कराने का जो सरकारें मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि शराब माफियाओं को सहायता देकर शराबबंदी वाले प्रदेश बिहार में शराब की कालाबाजारी कराते हैं, वैसे प्रदेश के हुकूमतों के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो नारा लगाते हैं भाजपा के लोग, या ये जो आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं जाकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कहते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हो, हमारे यहाँ शराब से लोग मर रहे हैं। हम लोग तो सरकार की तरफ से चाहते ही हैं, और इस तरह की घटनाएं शराबबंदी कानून को औचित्य प्रदान करती हैं। जो ये कितना जरूरी कानून है। शराब पीने से जान जाने का भी जोखिम होता है, ये घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं। और सरकार इसीलिए नहीं चाहती है कि कोई बिहार का आदमी शराब पिए, हम लोग तो कहते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, इस तरह की संवैधानिक या मर्यादित कहिए, अगर संवैधानिक नहीं भी है, जिस भी एक्ट के तहत बना है, अगर राष्ट्रीय स्तर की मर्यादित संस्थाएं इस तरह का अकारण एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग तो इसको उचित नहीं मानते हैं। कि अगर शराब पीने से मौतें होती, सब जगह ही जाते होते, यहाँ भी आते, हम लोग भी को भी कुछ ऐसा आश्चर्य नहीं होता। लेकिन हम लोगों को न सिर्फ आश्चर्य है, बल्कि इस बात का दुख है जो भाई इस तरीके से बिहार को सिंगल आउट या डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश क्यों हो रही है। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून बनाया है, लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह देता है, तो ये कोई हम लोग गलत काम अपराध कर रहे हैं क्या। जितने भाजपा के नेता जा रहे हैं, छपरा भी गए हैं और जगह गए हैं, इतनी बार आप लोग को उन लोगों ने बयान दिया है, किसी ने कहा है कि लोग शराब पीना छोड़ दें, शराब पीने से जान का जोखिम होता है, किसी ने कहा है। और अगर जो करने से जिंदगी और मौत के बीच आदमी झूलता है, वो काम छोड़ने की सलाह नहीं देकर उनके मौत का मामला उठाते हैं, ये क्या दिखाता है। इससे गंदी कोई राजनीति हो सकती है क्या। जिस कारण से मौत हो रही है वो मना नहीं करेंगे, जरा आप सोचिए। और हम तो भाई आप ही लोग जन सूचना के माध्यम हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली आप ही लोगों पर टिका हुआ है। तो इस तरह की सच्ची बातें, सच्चे प्रश्नों को अगर आप लोगों के बीच नहीं डालेंगे, तो ये जनता के हमदर्दी का खाल ओढ़ के जो जनता को ही गुमराह करके जान दे देने वाले जोखिम में डालने की बात समझाते रहते हैं। शराबबंदी कानून बन रहा था तो ये लोग नहीं थे क्या। इन्हीं लोगों ने तो आगे बढ़कर संकल्प लेने का सुझाव दिया था।
हम विधानसभा अध्यक्ष थे, हम ही ने सब सारे सदस्यों का संकल्प कराया था और सब ने, विधानसभा का फ्लोर गवाह है कि सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम न खुद पिएंगे और दूसरों को भी पीना छोड़ने की सलाह देंगे। इतने विधायक जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष या जो लोग भी आज भाजपा के जो वहाँ राज्यसभा में बैठे हैं, रोज बयान देते हैं, जो संकल्प लिया था उसके अनुरूप एक आचरण है कि उन्होंने कहा था कि हम पीने वाले को सलाह देंगे जो पीना छोड़ दे। ये सब का संकल्प लिया हुआ है, विधानसभा में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बिहार विधानसभा नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 5 दिनों के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जनता के सवाल उठाए, मगर विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वह सही नहीं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का योजना भाषण का अपमान कर रहे थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पक्षपात नहीं कर सकते, यह गरिमापूर्ण नहीं है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा एक भी ध्यानाकर्षण स्वीकार नहीं करना, कार्यस्थल पर सुनने के लिए तैयार नहीं, यह गलत काम पड़ा है। के समापन शीतकालीन सत्र के समापन कल हुआ, बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहां तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे। किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब उनको आभास कराते हैं
तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना लिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। 2 राजा में प्रजा दुखी होता है और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। ये व्यवस्था क्यों बार बार जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, तो ये दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों विधानसभा की गरिमा को गिरा रहे हैं? विधानसभा किसी सरकार का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है। उस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता है। पक्ष प्रतिपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष होते हैं और दोनों का मान बराबर है। लोकतंत्र की दोनों आंखें हैं। आप ये वातावरण बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा कि किस तरह से 50 मिनट का, एक तो किसी दिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब नियम के तहत समय मिला तो 113 बार विधानसभा अध्यक्ष का टोका टोकी, कई अमर्यादित टिप्पणी करना। पहली बार विधानसभा के अंदर ये कार्य हुआ है। हमने तो उनको बधाई दिया कि आपने इस आसन का एक नया इतिहास बनाया है और आने वाला पीढ़ी जब ये पढ़ेगा और देखेगा तो तय करेगा कि नियम, संविधान और मर्यादा का पालन कौन लोग कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा मिले, न्यायिक जांच हो, आप वो भी नहीं कराए। जिस पुलिस पर आरोप लगा रहा है सभी दल के लोग, उसके नेतृत्व में एसआईटी गठन कर करके आप क्या बताना चाहते हैं? नीपा पूर्ति करके सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को आप दाब रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो बिहार के लोग, दलित, कमजोर, शोषित वर्ग के लोग हैं। इनके साथ आपकी संवेदना प्रकट नहीं करना विधानसभा के अंदर आपकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है।
जहां पूरा देश इससे मर्माहत है, आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर दलित शोषित पीड़ितों के प्रति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। और एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है और आप भ्रम में जी रहे हैं। जो वातावरण आपके बीच और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारे विधानमंडल दल के विधायकों का समान रूप से सम्मान हो। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष शराब बेचने का मामला उठाने पर सत्ता पक्ष से झूठा कहती है। अब सरकार से जुड़े MLC उप मुख्यमंत्री पर शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर कार्रवाई कर, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार अगर इस मामले पर कार्रवाई करेंगे तो मैं आगे जदयू के बड़े बड़े नेताओं का नाम बताऊंगा जो शराब पीते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी विधायक विधान पार्षदों के द्वारा कल दिन के 11 बजे से बिहार विधान परिषद में 2 घंटे के लिए धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून अकेले नहीं किया, हमने भी समर्थन किया, आज भी कर रहे हैं, मगर जहां गलत है वहां पर हम सरकार का विरोध करेंगे। महागठबंधन द्वारा चुनावी उम्मीदवार शराब से जुड़े हुए लोगों को बनाते हैं। नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं, भाजपा को बर्बाद करने की बात करते हैं। भाजपा बर्बाद नहीं होगी, मगर बिहार को यह बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री ये कहते रहे कि आप लोग सूचना दीजिए। अब तो राजद ने ही सूचना दे दिया, किसी दूसरे की जरूरत है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के ही विधान परिषद ने सूचना दे दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इसके बाद किसकी जरूरत है भाई? हम लोगों की जरूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ कॉल अटेंशन करा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। ये तो पूरा बिहार जानता है
कि नीतीश कुमार जी में हिम्मत कितना है, तो कार्रवाई करके दिखाए। और कोई ये नया नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता उनके अगल बगल बैठते हैं ना, उनका भी वही हाल है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, नाम बोलकर क्या करेंगे। जिनके ऊपर साफ साफ उनके विधान परिषद के सदस्य बोल रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार जी को हिम्मत ही नहीं है कार्रवाई की। तो अब नया नाम देकर हम लोग क्या करेंगे? पहले ये कार्रवाई करके दिखाएं। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का नाम बताओ। राजधानी पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खेलों से ही राज्य का विकास हो सकता है और हमारी सरकार ने खेलों के विकास पर काफी ध्यान दिया। यह खास करके महिलाओं का विकास खेलों के माध्यम से किया जा रहा है। उपस्थित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नीरज राठौर जी, पटना क्रिकेट डिविजनल लीग के संयोजक राजेश कुमार जी, सुमित शर्मा जी, कंचन जी, डॉक्टर रितेश रंजन जी, सुमित झा जी, महिला खिलाड़ी बंधु, पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान मित्रों, खेल मन के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनाता है, तन को भी सुंदर बनाता है, वातावरण के अंदर तनाव को कम करता है और मन मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह क्रिएटिव सकारात्मक भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और जब शक्ति स्वरूपा हमारी बेटी बहनें इसकी ओर अपने कदम को बढ़ाती है तो सभी के मन के अंदर भाव जीत की ललक का भावना प्रेरित करता है। वो जीत की भावना हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का, दूसरे का झंडा झुकाकर नहीं अपना झंडा फहराने का मन के अंदर ये भाव जगता है। और ये बिहार के अंदर जब से शुरू हुआ है इस कार्य में आप आगे बढ़ें। आज जितने टीमें आई हैं और राजू जी आज 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, हमारी शुभकामना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह समापन होगा। इन सब लोग अटल जी की तरह अटल पथ पर बढ़ते रहना है, नया इतिहास लिखना है, बिहार को गौरव प्रदान करना है, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब कांड मामले ने पकड़ा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग पहुंची बिहार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के शराब कांड मामले पर बिहार पहुंचने पर वित्त मंत्री ने कहा यह उनके मानवाधिकार क्षेत्र से बाहर। शराब कांड मामले को लेकर महागठबंधन के खिलाफ भाजपा विधान परिषद में कल देगी धरना। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा जदयू के कई बड़े नेता पीते हैं शराब। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, आज बिहार में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।